हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी साबरी, आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। वेलकम आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखे तो हम आपको बता दें, हम जो है आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे निकले हुए हैं और हम अभी हैं पिथौरागढ़। मतलब यहाँ से स्टार्ट ही हो गया, जस्ट 3-4 किलोमीटर रहता है। तो हम जो है रात को यहाँ रुक गए थे। हमने यहाँ पे अपना छावा लगा दिया था और यहाँ भी इसलिए रुके थे, क्या है ना कि ये जो होटल है ये हमारे जानकार का है पिथौरागढ़ में, जय माँ भगवती के नाम से। और ये जो है ना पेट्रोल पंप उसके जस्ट पास में ही है। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, रुकने की बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, हम क्या है कि इतनी बड़ी यात्रा है तो डाउट रहता है कि हम भाई कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे भी डाउट था, लेकिन हमारे जो है एक भाई साहब, एक अंकल जी जो हैं हमारे को मिले थे तुंगनाथ यात्रा में, जब हम 4 धाम यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी कई बार, तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट मुझे दे दिए थे। तो उनका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको वो देता हूँ ताकि जब भी आप आए तो आप आराम से जो है वो धारचूला और क्या नाम है आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा कर सके। तो अभी मैं मिलवाता हूँ उनसे जिन्होंने मेरी जो है यात्रा पूरी ही सरल कर दी है। नहीं तो मुझे भी टेंशन थी कि भाई इतनी दूर आने के बाद कैसे रहूँगा, कहाँ रहूँगा। तो लो जी, मिलवाते हैं हम आपको। हेलो जी, नमस्कार जी। जी हाँ, हेलो जी। नमस्कार। तो भाई साहब हैं लक्ष्मण कोटियाल जी। और हाँ जी, आपके एक बार प्रॉपर्टी कहाँ है वो और बता दो थोड़ा। मेरा ना धारचूला में हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है। जी। एक इकोनॉमी है, हाँ जी, एक डीलक्स है। डिलक्स, ओके जी। और हमारे पास नाभी में है। हाँ हाँ, धारचूला में एक सीपी रेजिडेंसी के है, दूसरा आदि कैलाश ट्रैक 1 के है। अच्छे होम स्टे है हमारे जी। पास। और नाभी में हमारे पास ना है, भी धारचूला से आगे आगे रहेगा। है नाभी टुवर्ड्स आदि कैलाश। आदि कैलाश की तरफ है। हाँ हाँ, जैसे आदि कैलाश और ओम पर्वत के बीच में है। अच्छा अच्छा, वहीं से टिप वहीं वो से आप वी टी पॉइंट बनता है जी। पहले आदि कैलाश चले जाएंगे, फिर वापस वहाँ आएंगे, फिर ओम पर्वत जाके फिर आप धारचूला भी आ सकते हैं। जी, तो वहाँ पे हम लोग का रिजॉर्ट टाइप का है। अच्छा। टेंट शेप्ड हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर है। हाँ जी, लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड है, ये जी। सब चीज़ है। और दूसरा भी है हमारे पास एक टेंट कॉलोनी, अच्छा वो थोड़ा सस्ता है, इकोनॉमी वाला। ठीक है। थोड़ा सा महंगा है, हाँ, लेकिन वो हर तरह के हिंदुस्तान में बंदे के शायद हम लिए। सबसे सस्ते होंगे। अच्छा जी, जो अरे पैकेज वाह। हम करते हैं हाँ जी, हाँ जी, हल्द्वानी से दिल्ली से, हाँ जी। शायद हमारा पैकेज सबसे सस्ता होता हो, जी। मतलब और अच्छा होता हो। ये ना भी धारचूला से कितना दूर होगा? और 85-90 किलोमीटर। तो मतलब एक दिन हम जी ना हाँ, आपने- धारचूला में रुक सकते हैं, एक दिन जी हाँ, नाभिन और नाभि में नाभि रुक से सकते- दोनों जी हाँ। तरफ इधर उधर जा तो जी सकते हाँ, हैं। बहुत समय से हम कर रहे हैं हाँ इसको जी, प्रमोशन। हाँ जी हाँ। जी, बहुत बढ़िया। बहुत एक बार हाँ, तो दोस्तों नंबर जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई साहब का। और जो है ना कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी तो जो है यात्रा सफल हो ही जाएगी बहुत आराम से। क्या है ना कि जहाँ पे परमिट वगैरह बनते हैं और हेल्थ इशू भी रहते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए बंदा जानकार की जो बता दे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे कर लो। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और आई विश यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी ना बहुत मज़ेदार आपका जर्नी रहे। भगवान आपको ढेर सारा आशीर्वाद हमारे दे सर। सब्सक्राइबर भी आएंगे तो उनका भी बता जरूर दें। जरूर जरूर जरूर, ये तो सेवा है। जरूर, नमस्कार। तो दोस्तों ऊपर फोर्थ फ्लोर है और ये है सेकंड फ्लोर। लिफ्ट से भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो है ये है डाइनिंग एरिया। तो जी लाडले भाइयों, यहाँ पे आ गया नाश्ता हमारा। तो नाश्ता करते हैं अभी, फिर निकलते हैं। तो ये कुछ जो है ना प्रॉपर्टी है, अभी दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ ऊपर भी जो है रिसेप्शन है और यहाँ से जो है रूम की एंट्री है। उधर भी थे, उस साइड भी और इधर भी। तो ये कुछ दोस्तों रूम है। यहाँ पे जो है सोफे हैं और काफ़ी अच्छा जो है बेड सेटअप है। और इस तरह से यहाँ मिरर, यहाँ जो है वॉशरूम है, साफ सुथरा। और यहाँ साथ के साथ एलईडी पैनल है। तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल समय हो गया 9:30 का और हम आ गए अपने छावा के पास। और जो है हमने अपना बेड सेटअप भी नहीं हटाया अभी तक। तो अभी जो है सेट करते हैं इसको रनिंग मोड में और जो है थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है कि रात को ठंड महसूस हो रही थी, तो टेम्परेचर डाउन ही है यहाँ पे। और वहाँ है जो पेट्रोल पंप दोस्तों, तो वहाँ पे चलते हैं। और जो है अपना डीजल ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, तो डीजल फुल करा लेते हैं भाई। यहाँ से जो है ना धारचूला है दोस्तों 95 किलोमीटर, तो वहाँ भी है डीजल
मिल जाएगा, मतलब पेट्रोल पंप है तो वहाँ से भी फुल करा के और फिर आगे की यात्रा रहेगी। कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्टेंस है वो मैं आपको जो है बताता रहूँगा दोस्तों। आप जो है वीडियो में बने रहो। और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी यूनिक कंटेंट है दोस्तों। अपना अच्छा हुआ इसी में रहना, खाना पीना सोना सब इसी में ही दोस्तों। अभी आप ये कहोगे कि रहना खाना पीना बोल रहे हो, खा के तो जो है होटल में आ गए। तो भाइयों का प्यार है भाई, इसलिए जो है कहीं कहीं पे जो है हम भाइयों के साथ खाना खा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अभी जो है बेड सेटअप हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं और डीजल लेते हैं और निकलते हैं। तो भाइयों अभी जो है ना डीजल फुल करा लेते हैं। वहाँ पे तो अपना है ही 2000 रुपये का, तो इसमें और करा लेते हैं। फिर दारचूला से दोबारा से फिल करा लेंगे, क्योंकि दारचूला से आगे भी शायद 100 किलोमीटर एक साइड का रास्ता रहेगा, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो जी लाडले भाइयों फिलहाल हमने जो है ना तीसरी बार अपनी टैंक फुल कराया और 4859 मतलब 4860 रुपये का जो है वो डीजल हो गया, 4860। तो चलो जी पे करते हैं पहले, फिर निकलते हैं। तो जी लाडले भाइयों फिलहाल जो है तीसरी बार हमने डीजल भरवाया 4860 रुपये का। तो मोटी मोटी बात ये है कि लगभग हमारा 15,000 का डीजल जो है डल चुका अभी तक हमारे छाव में। और दारचूला जो है यहाँ से है 95। तो देखते हैं इसमें कितना काम चलेगा, आगे भरवा लें, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों जैसा कि 2-3 व्लॉग के पहले मैंने मना कर दिया था कि भाई हम वो नहीं कर रहे हैं गिव अवे, जो 1000 रुपये की बात हुई थी। तो बहुत सारे कमेंट ये भी हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे को ज़रूरत नहीं है, या हम प्यार के लिए जो है वीडियो देख रहे हैं आपकी। तो उनकी भी मैं कदर करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, गिव अवे करो आप, और इस तरह का इंटरेस्ट बनेगा हमारा भी और अच्छा लगेगा। तो आप जो है ये करो, जो स्कीम लगाइए। तो दोस्तों दोनों ही तरह के लोगों की मैं कदर करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ तीसरी तरह के लोग भी हैं जो अलग ही तरह की वो बातें कर रहे हैं कि भाई मैं जो है सब्सक्राइबरों का अपमान कर रहा हूँ, इस तरह से इंसल्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी तो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी भाई। मेरे लिए आप ये सब पूछो, क्योंकि मैं घर से निकला हुआ हूँ, मेरे घर वाले बाद में देखते हैं, पहले आप जो है व्लॉग देखते हैं। मैं आपसे बातें ज़्यादा करता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंसल्ट करने की बात है, बस यही है कि जिस तरह से मेरे को कोई कहीं पे खाना खिला देता है कि भाई आ जाओ खाना खाओ, प्यार में ही तो कहता हुआ, ये तो है नहीं वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। ये नहीं है कि मैंने खाना खाया ही नहीं कभी तो मैं भूखे को खाना खिला रहा हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ उसमें नहीं थी कि जो मैं पे करने ही कह रहा था, वो प्यार ही था मेरा एक तरह का। लेकिन कुछ तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना, उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसको कंटिन्यू रखो, तो ज़्यादा मुझे नहीं पता मैं कंटिन्यू रख पाऊँगा या नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, ये 10 दिन जाएंगे ना, 10 व्लॉग होंगे, इसके बाद 11वें व्लॉग में मैं ज़रूर दोस्तों क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद पूरी उम्मीद है कि मैं नहीं करूँगा ये कंटिन्यू। लेकिन जिन्होंने उम्मीद पे सोचा कि भाई हाँ ठीक है अच्छी चीज़ है, तो उनके लिए, जिन्होंने नहीं इंटरेस्ट है कोई दिक्कत नहीं, आप जो है मैं वो कमेंट ना करना आंसर का, तो और प्यार बनाए रखना। तो चलो जी फिर निकलते हैं यहाँ से। 11वें दिन जरूर क्वेश्चन करेंगे। इस बार आगे का पता नहीं मुझे, हालांकि तो प्लान ये है कि कैंसिल ही करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन एक बार जब हमने बोल ही दिया था तो एक बार तो जरूर करते हैं। तो चलो जी फिर करते हैं अपनी यात्रा दोस्तों कंटिन्यू। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये देखो दोस्तों सामने का नज़ारा, कितना बड़ा जो है ना वो ग्राउंड है। हालांकि इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों में ऐसा पॉसिबल होता नहीं, हर जगह की इतनी जो है वो फ्लैट ज़मीन मिल जाए। ये देखो आप, और ये सामने जितना भी आप देख पा रहे हो ना, ये पिथौरागढ़ ही है। और करीब करीब 4-5 किलोमीटर हम चल भी चुके हैं। आपको पता है पहाड़ों में क्या है कि जिग-जैग रहता है, तो किलोमीटर का पता ही नहीं चलता। तो अभी तो पिथौरागढ़ मतलब स्टार्ट हुए भी 5 किलोमीटर हो गया, और जिस तरह से दिख रहा है एरिया, तो 5-7 किलोमीटर और इसी में ही लगने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं, हमारा तो डिस्टेंस कवर हो ही रहा है। ये कुछ नज़ारे हैं दोस्तों यहाँ के। और शहर जो है वो बहुत बड़ा है, शायद ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट होगा मेरे ख्याल से। और दोस्तों 1 मिनट साइड में रोक के ही बात कर लेते हैं थोड़ी और।
क्या है ना दोस्तों, मेरे थोड़े दिमाग से ना वो चीजें निकल ही नहीं रही, जो चीजें बातें हुई, जो गलत कमेंट आए। हालांकि आप लोग कहोगे कि नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करो, लेकिन जो है थोड़ा टाइम लग जाता है इग्नोर करने में भी। तो एक थोड़ी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, जैसे मेरे को अभी यात्रा में कोई भी कुछ भी दे देता, चिप्स भी दे देते हैं कि भाई खा लियो रास्ते में, और कोई तो ऐसे ही पूछ लेता, भाई टॉफी खा रहे हैं, टॉफी खा ले यार, अरे खा ले, ले ले ले, कोई ना, सफर में। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये प्यार है उनका, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे ही मेरा प्यार था, वो मैंने बताया आपको। लेकिन कोई नहीं, किसी को इंटरेस्ट था, किसी को नहीं था, लेकिन किसी को ज्यादा ही जो है दिक्कत थी, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। जो दोनों लोग जिसको इंटरेस्ट है नहीं है, उनकी तो मैं रिस्पेक्ट बिल्कुल करता हूँ, लेकिन जिनको ज्यादा ही दिक्कत है उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अच्छा, जैसे हम कावड़ यात्रा में आते हैं दोस्तों, कावड़ लेके बोला चला हुआ, उसको जो है रास्ते में रोकते हैं, भाई ठंडा पी ले, चाय पी ले, केले खा ले, ये ले ले, रेस्ट ले ले। तो ये नहीं है कि जो वो रोड पे खड़े हैं वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई पैरों में छाले हो गए तो लाओ बैंडेड लगा ले, दवाई लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो रास्ते वाले जो लोग हैं वो उसकी बोले कि जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं। बस ये प्यार है, ठीक है, इज्जत है। वही मैंने सोचा था, वही नहीं समझ आई। चलो जी, जो भी है तो ठीक है, निकलेगा ये भी दिमाग से, सब कुछ निकल जाएगा। और अच्छा है कि आगे ये कंटिन्यू करेंगे ही नहीं हम, हाँ, लेकिन 11वें में एक बार पूछ लेंगे। तो और हाँ, थोड़ा अगर वो कहे ना कि भाई इंसल्ट करने की, वो तब होता जब मैं ये कहता ना कि मुझे सब्सक्राइब करो और 50 रुपए पाओ, है, 100, 200, 1000 रुपए पाओ। तो वो नहीं है, ये तो देखोगे आप, कमेंट, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 में से, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप पता नहीं उसमें कितने ठीक देंगे, फिर उसमें किसकी किस्मत होगी जिसको जो है सिलेक्ट करके और जो है उसके पास भेजते हैं हम। ये जो जितने वो शो होते हैं जिसमें वो होते जैसे केबीसी टाइप के, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है कि भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा दिया तो बढ़िया। ये थोड़ी है कि इन चीजों में इंसल्ट हो रही है किसी की, कोई वो नहीं है। आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको पता ही है जितना नेचर, जो नेचर है मेरा, आपको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो जी, हाँ, चलते हैं। थोड़ा मन हल्का हो जाता है इस तरह से थोड़ा मेरा। तो चलो जी, करते हैं अपनी यात्रा दोस्तों आरंभ। अंत है आरंभ। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ये देखो जी लाडले भाइयों, सामने का नजारा, क्या जबरदस्त बर्फीली चोटियां दिख रही है दोस्तों, देखना। तो शायद हमारे को उधर ही जाना, इधर से घूमते हुए, यहाँ से उधर से। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं आपको इस व्लॉग में। और इस यात्रा की बात करें तो दोस्तों बहुत ही अलग और अनोखी यात्रा होने वाली है। तो जो है इसमें आप जुड़े रहें और दर्शन करें आदि कैलाश और ओम पर्वत के। और रास्ते में जो भी नज़ारे आते रहेंगे, जो भी हमारे को परेशानी रहेगी, तो वो हम आपको बताते रहेंगे। साथ के साथ में कैसे आप आ सकते हो। इस बार तो खैर आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक जो है वो रास्ते जो है ब्लॉक हो चुके होंगे, क्योंकि बर्फ गिरने लगी है ऊपर। मुझे भी डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि, हालांकि तो हमारे को कल ही पहुंचना है, लेकिन कुछ नहीं पता भाई मौसम का, आपको पता है पहाड़ों की मौसम का। तो मुझे यही डाउट है कि बस दर्शन हो पाएंगे या नहीं, पता नहीं। लेकिन उम्मीद यही है दिल में कि दर्शन हो जाएंगे आदि कैलाश पर्वत के लिए। तो दोस्तों जो भी किस तरह से परमिट बनता है, किस तरह से कहाँ कहाँ चेकिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ें आपको नेक्स्ट जब रास्ते खुलेंगे तो तब काम आ जाएगी। और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो सकेंगे यहाँ के लोगों के, वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप अगर इधर का प्लान करें तो कम से कम आपको ये तो रहे कि भाई वहाँ पे हमारे को कोई ना कोई मिल जाएगा सामने बंदा। तो उसका बहुत फर्क रहता है भाई। 500 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से अगर हम आते हैं तो, लेकिन हमने किसी के पास कॉल कर रखी हो आगे कि भाई हम आ रहे हैं, तो उसका बहुत फर्क रहता है। तो जी लाडले भाइयों, छावा हमने अपना यहाँ लगा दिया, स्टार्ट ही है। एक नज़ारा दिखाने के लिए रुके हैं आपको, ये देखो आप, जो है मिरर में से इतना अच्छा दिखाई नहीं देता शीशों में से। ये देखो आप,
क्या जबरदस्त नज़ारा। और इस तरफ जो है और भी खूबसूरत, बिल्कुल साफ सुथरा, पूरा जो है बर्फ से ढकी हुई चोटियां दोस्तों, देखना बहुत ही प्यारा नज़ारा। काफी बड़ी रेंज दिख रही है यहाँ से तो। और हमारे को इसी तरफ घूमते हुए मेरे ख्याल से उसी तरफ जाना है, तो आगे से हो सकता और भी बेहतरीन व्यू हो, नज़ारा हो। तो जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए आप। चलो जी, तो करते हैं अपनी यात्रा जारी। और इस सिचुएशन पे तो मेरे को एक सॉन्ग याद आ रहा दोस्तों, वो है ना, बड़ मस्त मुलाते लुट नजारे जिंदगी दे, इत्थे टेंशन लेके बड़े बड़े राजे मर गए ने। वाक्य में सही है भाई, टेंशन लेके तो भाई बड़े बड़े राजा ही मर गए, मजे लो। चलो जी भाइयों, बड़ मस्त मुलाते लुट नजारे जिंदगी दे, इत्थे टेंशन लेके बड़े बड़े राजे मर गए ने। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, साथ के साथ जो है रोड भी बहुत खूबसूरत है। तो ये रोड भी जो है नज़ारे को चार चांद लगा रहा, क्योंकि अगर नज़ारे बहुत प्यारे हो लेकिन रोड टूटा हुआ हो तो वो मज़ा नहीं रहता यात्रा का। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही बेहतरीन रूट जो है हमारे को मिला हुआ अभी तक। तो आगे चल के, हालांकि मैंने सुना है कि आगे चल के बहुत अच्छा रूट है। तो यहाँ से जो है ना धारचूला तक तो यही रूट है बहुत प्यारा। उसके बाद हो सकता है जो है धारचूला से जो आदि कैलाश और ओम पर्वत का रास्ता, वहाँ पे हो सकता है कि जो है हमारे को टूटा हुआ मिले कहीं रास्ता। अभी तो जो है बहुत प्यारे नज़ारे और बहुत प्यारा रोड मिला हुआ है। तो जी यात्रा हमारी कंटिन्यू है और भाई मिल गए हमारे को। श्री राम भैया। जय श्री राम, जय श्री राम भाई जी, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। कल रात को आपका देखा था अपने वाहन। अच्छा जी, हमने कहा किस्मत रही तो भैया से मुलाकात हो जरूर जरूर मिलना होगा। कहाँ मिले थे हम, कहाँ देखे थे। जाएगी। एक्चुअली आपकी व्लॉग्स मेरी मम्मी बहुत पसंद करती जी हैं। जी, अच्छा जी। उन्होंने मुझसे कहा हाँ जी। कि तूने इतना महंगा हाथी ले लिया, हाँ यहाँ देख हाँ हाँ। ट्रैक्टर देश का शान पे, और हाँ जी भैया जो है जी पूरा इंडिया घूम रहे हैं। मेरी मम्मी एक्चुअली आगे चल रही है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी जी भैया। को बोलना मेरे तरफ से उनको जो है चरण बहुत अच्छा स्पर्श। लगा आपसे मिलकर भैया, थैंक जी यू सो जी। मच। हैप्पी वैसे कहाँ से आप। भैया लखनऊ से हम। लखनऊ से, क्या नाम आपका। प्रांजल सिसोदिया। ओके। और आंटी जी का क्या नाम है, आंटी जी को जरूर मम्मी हम। का नाम हाँ जी हाँ जी। ललितेश चौहान। ओके जी। तो आंटी जी ऐसे ही जो है ना बेटे पे जो है आशीर्वाद बनाए रखना। और जो है हम मिले हैं आपके आज बेटे से यहाँ पे जो है धारचूला जाते हुए, तो बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा। चाहे क्या पता आदि कैलाश में मुलाकात हो जाए। बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी तो आप भी उधर ही जा रहे उधर हैं, ही हम जा भी रहे हैं। उधर उधर जा रहे हैं। तो हो सकता है आप आते टाइम मिले, हम जा रहे हैं अरे उस टाइम बिल्कुल, भी। हैप्पी बिल्कुल। जर्नी भैया आपको। जय थैंक श्री यू राम भैया। ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। तो दोस्तों अपना छावा यहाँ, और यहाँ पे जो है बाइक की जो है बाइक है, तो उसके बारे में पूछते, क्योंकि मेरे को बहुत ही यूनिक लगी है। और ये देखो कितनी भारी है भाई, बहुत ज्यादा भारी है। सच बताऊं तो मैं अभी बैठ के देखा तो मुझसे सही से सीधी भी नहीं हुई है, इतनी हाइट है इसकी। और इतना इसके बारे में बताओ, ये क्या, कौन सी BMW। 1300 GS है भैया ये। अच्छा। ये ऑप्शन 719 है, ये एक इसका वेरिएंट आता है। हाँ हाँ। और ये मैंने लिया है ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ओके इसमें जी। यहाँ क्लच नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। यहाँ क्लच नहीं है। जी। डी और एम है। मैनुअल करेंगे तो गियर डाल के चला सकते हैं, वरना डी पे ऑटोमेटिक। ऐसे, अच्छा अच्छा। और ड्राइविंग मोड्स अलग है। हाँ। अच्छा, मोड्स हैं इसमें हाँ, और ड्राइविंग के। गाड़ी की हाइट ऊपर नीचे की जा सकती है इतनी। अच्छा जी। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है बाइक है ये, तो भाई बहुत ही यूनिक दिखी। वहाँ चलो वीडियो बना ही लेते हैं। कितना कॉस्ट होगी इसकी। भैया ये ऑन रोड पड़ रही है 34 लाख। 34 लैक्स। शौक बड़ी चीज है। बड़ी नहीं है, बहुत ही बड़ी हो गई ये तो। हद से ज्यादा छोटी महंगी छोटी हो सी। गई। हद से ज्यादा महंगी होगी। क्या है ना कि मैंने जैसे बैठने लगा तो मैंने देखा कि भाई बहुत ही अलग बाइक है, तो देखते हैं। तो सच में ही अलग हुआ, बहुत ही भारी है, बहुत ही भारी है। और अंदर मेरे शिव जी रखे हुए हैं, पूजा का अच्छा, सामान पूरा। भोलेनाथ जी। यहाँ पूरा मेरे जी जी। भोले बाबा रखे हुए जय हैं। भोलेनाथ।
चलो जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलते हैं फिर। ओके जी, जय श्री राम। लो जी भाइयों, तो रोड पे ही बिल्कुल हमारे को दर्शन दिए भगवान जी ने। ये देखिए आप, यहाँ पर गणेश जी, शिव जी और हनुमान जी। जय भोलेनाथ, जय माँ शेरा वाली, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भाइयों, ऐसे ही आशीर्वाद लेते हुए और नज़ारों के मजे लेते हुए जो है हम अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। हालांकि रोड आप देख पाओगे कि जो है वो सिंगल आ गया अभी, और ये रोड बस जस्ट 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं ये कहाँ तक ऐसा रहता है, या हो सकता है हमारे को आगे फिर से डबल रोड मिल जाए। अभी जो है मैप पे जो दिखा रहा ना 45 किलोमीटर बाद ही कोई टर्न है लेफ्ट राइट के लिए, नहीं तो इसी पे ही चलना हमारे को 45 किलोमीटर तक। और सामने जो है बिल्कुल नीचे नीचे पहाड़ है, मतलब हम मैन ऊंचाई पे ही है फिलहाल, यहाँ पे जितनी भी ऊंचाई है उसकी सबसे ऊपर। और ये कुछ इस तरफ का नज़ारा दोस्तों। और सामने हम जा ही रहे हैं बर्फ की वादियों में दोस्तों। ये देखिए आप, सामने ही हमारे को जाना है, और सामने ही जो है वो शायद हमारे आदि कैलाश जी। ये आ गया दोस्तों एक बहुत ही खराब टुकड़ा। ये देखो पूरा जो है ना रोड वो गया हुआ है स्लाइड में। लेकिन ये है कि ये वाली पहली स्लाइड दिखी है आज हमारे को, और करीब करीब हम 15 किलोमीटर जो है आ चुके हैं। तो ऐसा तो कहीं ना कहीं जो है मिल ही जाता। वैसे रोड बहुत प्यारा है, और जो रोड सिंगल आया था आपने देखा वो भी जा चुका, खत्म हो गया, 2-4 किलोमीटर का ही था। उसके बाद जो है फिर से ये बहुत प्यारा जो है ना रोड स्टार्ट हो गया। वही दोस्तों, तो फिलहाल जो है हम किसी कस्बे में है, और कस्बे में रोड जो है वो ज़्यादा ही ख़राब मिला हमारे को। देखना आप, नहीं तो इतना जो जितना ही टूटा हुआ ना, इतना टूटा हुआ रूट अभी तक दिखा नहीं है हमारे को पूरी यात्रा में, इतना यहाँ पे टूटा हुआ है। तो जितना ये कस्बा होगा 1-2 किलोमीटर का शायद इतने में ही होगा, उसके बाद तो बस यही था दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है बस। और ये देखो यहाँ से फिर से जो है वो ठीक हो गया है रोड। तो अगर ऐसा ही रूट हमारे को मिलता रहा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और शाम तक बगैर किसी, राम राम भाई, बगैर किसी टेंशन के है ना शाम तक हम जो है समय से पहुंच जाएंगे दारचूला। अभी यहाँ से दारचूला कितना रहेगा वो देखते हैं एक बार मैप पे। 66 किलोमीटर रह गया दोस्तों दारचूला। तो और समय हो गया, अभी 12 बज गए हैं, तो आराम से मेरे ख्याल से जो है ना 5 बजे के आसपास तक हम पहुंच ही जाएंगे दारचूला। हालांकि अभी तक जो है ना सुबह से चले थे हम 9:30 बजे से, अभी तक हम रुके नहीं है कहीं भी, मतलब 20 मिनट आधा घंटा। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद हम जो है रुकना पड़े हमारे को आधा पूरा घंटा, क्या है कि कुछ तो काम कर लेंगे एडिटिंग वगैरह का, बीच बीच में ही टाइम निकालना पड़ता है। अगर जो है ना बीच बीच में जैसे रेस्ट भी हो जाता है, थोड़ा हमारे छावा को भी आराम मिल जाता है, और साथ के साथ जो है ना हम काम कर लेते हैं एडिटिंग का। नहीं तो अगर हम बीच बीच में काम नहीं करेंगे तो फिर रात को हमारे को देर रात तक जागना पड़ेगा, जो कि फिर जो है पहाड़ों में कम नींद लेके चलना वो अच्छी बात नहीं रहेगी हमारे लिए। इसलिए नींद भरपूर लेनी चाहिए। तो इसी के चलते जब भी हम बीच में रुकते हैं ना तो उस टाइम पे हम काम कर लेते हैं एडिटिंग वगैरह, तो उससे हमारा शाम का समय बच जाता है। भाई धन्यवाद, राम राम। सही है भाई, सही है, ऐसे स्पोर्ट बनाए रखो। तो वैसे हम कैमरा जो है डैश कैम अपने लगा नहीं रखा, लेकिन जो है ना इस
रूट पे भाई बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। मतलब सभी जो है रोक के दम दिखा रहे हैं, गुड लक बोल रहे हैं यात्रा के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही प्यारा प्यारे लोग हैं यहाँ के। हालांकि तो हर जगह ही हमारे को सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि एक तो हमने अपने छावा के ऊपर लिख भी दिया है ना कि आदि कैलाश यात्रा, आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा। तो उससे भी जो है ना पीछे से जो आ रहा है ना, तो उसको दूर से ही पता चल जाता है कि हम भाई यात्रा के लिए निकले हुए। तो वो श्रद्धा के हिसाब से ही जो हमारे को आए लो कर लो जी दोस्तों। तो नज़ारों के लो मुझे बहुत ही प्यारे नज़ारे आ गए हैं। ये पेड़ आ गए, शायद पाइन ट्री बोलते होंगे शायद इनको। और जो इस तरह का जो है ना, वो शिमला की तरफ होते हैं ना, लंबे लंबे पेड़ और घास नहीं होती शिमला की तरफ भी, ऐसा ही यहाँ का एरिया दोस्तों देखना बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल हरा भरा रूट है दोस्तों ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देखो दोस्तों सामने का नज़ारा, क्या है कि मैंने कई बार दिखा लिया आपको, लेकिन फिर भी जो है ना मेरा मन नहीं भरता शूट किए बगैर और जो है दिखाए बगैर। ये देखो आप, यहाँ से दिख रही है बहुत ही ज़्यादा रेंज, यहाँ से लेके आप ये देखो। अभी दिखाते हैं इधर से, ये देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेके और कुछ इस तरह से सामने थोड़े ऊंचे पहाड़ है तो दिख नहीं रहा, वैसे पूरी ही रेंज पे जो है बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से जो है हमारे सामने एक पहाड़ आ गया, नहीं तो पूरी रेंज दिख रही है भाई हिमालय की। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा, बिल्कुल साफ सुथरा नज़ारा। तो दोस्तों अभी जो है ना हम 8-10 किलोमीटर से जो है ना डाउन ही आते जा रहे हैं, और अभी तक तो था डबल रोड, लेकिन अब के बाद आप देख पाओगे सिंगल रोड हो गया है, लेकिन है बहुत ही प्यारा दोस्तों। और जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया, इस तरह के रोड मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं हाईवेज की अकॉर्डिंग। ये क्या है ना कि हाईवेज जो होते हैं उस पर वो बात नहीं, वो तो हमारी तरफ भी है, लेकिन जो ये जो पतले पतले रोड होते हैं ना, संकरे संकरे बिल्कुल जो है पहाड़ से चिपके हुए, इन पे जो है ड्राइव करने का मजा अलग ही है दोस्तों। ये देखो आप नज़ारा, और नीचे अभी जो है ना बहुत ज्यादा डाउन एरिया रहता है। तो जो पिथौरागढ़ था ना वो हाइट पे था, उसके बाद जो है हम और हाइट गेन की हमने, और उसके बाद जो है डाउन करते आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो मेरे ख्याल से जो है ना दारचूला जो है वो डाउन में ही है पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने फोटो वीडियोस देखी है। तो रिवर है वहाँ पे, शारदा रिवर जिसको काली नदी भी बोलते हैं, वो दिखाएंगे हम आपको। तो वो रिवर ऊपर तो मिलेगी नहीं पहाड़ियों पे, वो नीचे घाटी में ही मिलेगी। तो जो दारचूला जो है ना वो डाउन में ही है, और बीच में से जो एक जो इस रिवर को, काली नदी को, शारदा रिवर को जो क्रॉस करता है ना, एक जो है पैदल का पुल है, और जो दूसरी तरफ जाता है दोस्तों नेपाल। तो वहाँ भी चलेंगे जरूर, लेकिन पहले जाएंगे हम आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। आदि कैलाश इस तरफ, ओम पर्वत इस तरफ, ऐसे हैं। तो दोनों के लिए पहले एक तरफ जाके वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ जाके वापस आना पड़ेगा। लो जी, तो फिर से जो है रोड थोड़ा वाइड हो गया है। तो नज़ारों के साथ जो है दोस्तों हम अपने सफ़र पे पूरे के पूरे भक्ति भाव से जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। जय भोलेनाथ। भाइयों हमारी यात्रा जारी है, और जो है ना भाई मिले हमारे को, तो रुकने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो भाई से मिलते हैं और जो है ना फिर करते हैं अपनी यात्रा। हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम। हेलो नमस्कार भाई जी, क्या हाल है जी? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बस पहुंच ही रहे हैं। हेलो जी, क्या हाल है भाई जी? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आज दारचूला रुकेंगे। आप यहीं से हैं दारचूला?
अच्छा बढ़िया भाई। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया लगा भाई। सही सही सेटअप अपना है। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। तो अभी जो है ना, हमने आपको जो है रील्स देखी आपने बहुत सारी, तो हमने आपको बड़ी वीडियो में ले लिया। तो जरूर देखना भाई, ठीक है ना। हाँ बहुत जी। अच्छा लगा आप एक्सप्लोर कर रहे हो हमारे एरिया की। मैं हाँ। इधर ही से लोकल से हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इधर, अच्छा तो अच्छा अच्छा। काफी अच्छी जगह मैंने लगी एक्चुअल में मुझे जब भी आप बहुत। लद्दाख ट्रिप पे थे तब मैंने रील्स देखे, ऐसी कोई अच्छा अच्छा यूट्यूबर था अच्छा। उनके, उसमें देखा तो मैं एकदम, अच्छा। मेरे को क्रेजी आइडिया लगा, ये बहुत तगड़ा। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया। आपने पूरा अपने धन्यवाद। रूट्स वाली फीलिंग दे दी अपनी। तो भाइयों, भाई से कर लेते बातें, और जो है ना फिर अपनी यात्रा जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। फिर से हम दोस्तों अपने छावा से नीचे उतरे हैं, आपको एक जबरदस्त नज़ारा दिखाने के लिए। एक तो ये देखो आप, किस तरह से जो है ना स्लाइड करके आया हुआ पहाड़, और यहीं पर रुका हुआ। और यहाँ नीचे देखो दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी छोटी सी रिवर। हालांकि गूगल पे इसका नाम ही नहीं है, गूगल मैप पे। ये देखो आप, पानी ने देखो कैसे काट के रास्ता बना रखा अपना। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। ये देखो आप, आगे से है ना, यहीं से रास्ता जाएगा, इसी के ऊपर पुल है। पुल से क्रॉस करके फिर हमारे को उधर जाना। तो मैंने सोचा यहीं से देख लेते हैं, कुछ नज़ारा दिखे तो। बहुत प्यारी दिख रही है दोस्तों रिवर। ये देखें आप। मतलब नीचे जाने का रास्ता है नहीं, नहीं तो भाई बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है नीचे से तो। और देखना एक बार, यहाँ से देखना स्टार्ट करो आप, और इधर देखो आप, क्या कमाल का नज़ारा दोस्तों। अगर कहीं से भी जो है ना यहाँ नीचे जाने का कहीं, हालांकि है ही नहीं रास्ता, नहीं तो पगडंडी वगैरह दिख जाती है हमारे को। नहीं तो अगर होगा ना फिर भी वहाँ पुल के पास से, तो जरूर जाएंगे दोस्तों। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिख रही है। ये देखो आप। चलो जी भागते हैं। और व्लॉग जो है वो काफी लंबा होता जा रहा है, क्या करें दोस्तों, नज़ारे इतने खूबसूरत खूबसूरत है। तो नज़ारे ही छोड़ दिए थे, तो फिर यात्रा का व्लॉग बनाने का फायदा ही क्या है, जब आपको ये ही नहीं पता चलेगी किस तरह का जो है यहाँ पे लैंडस्केप है, किस तरह के पहाड़ है, किस तरह का जो है नज़ारा है। तो इसलिए व्लॉग में दोस्तों ये तो होना ही चाहिए। तो इसकी वजह से चाहे व्लॉग लंबे बनो, चाहे दिन में 2 बनो, 4 बनो, कितने ही बनो। तो चलो जी चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गया इस रिवर पे बना हुआ पुल, जो कि मैंने बताया था आपको। ये देखो भाइयों, इस तरफ से उधर पुराना पुल भी है, और नीचे देखो आप, यहाँ से आप देख पाओगे जो है ना वो नज़ारा है ही नहीं जो हमने आपको वहाँ से दिखाया। तो इसी तरह से जो है ना, अ, कई बार ऐसा ही होता है कि जो पुल है वहाँ से जो है वो नज़ारा दिखता नहीं। रुको, कुछ दिखा नज़ारा, 1 मिनट रुको, आपको दिखाते हैं अभी। ये यहाँ से कुछ नज़ारा दिख रहा था दोस्तों, तो हमने सोचा रोक के ही दिखा। तो ये वो रिवर है, ये देखो आप, बहुत ही शांत रिवर है, बिल्कुल साफ पानी की। और जो ये आसपास बसे हुए हैं भाई लोग, ये तो जन्नत में ही है। हालांकि उस तरफ तो शायद, लेफ्ट की तरफ तो शायद आर्मी का कुछ था। और जो है ना ये रिवर दोस्तों, यहाँ से जाके जो शारदा रिवर है ना, करीब करीब 50 किलोमीटर बाद शारदा रिवर, या फिर काली नदी बोलते हैं, उसमें जाके मिलेगी। ये यहाँ से इधर चली गई दोस्तों। तो ये ट्रिब्यूटरी रिवर है सहायक नदी, अपनी काली नदी और जो शारदा रिवर है उसकी। तो चलो जी पहुँचते हैं धारचूला। ये यहाँ आप देख पाओगे दोस्तों कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है बारिशों के टाइम में। ये देखो बिल्कुल जो है ना पीली मिट्टी है, मतलब है कि पहाड़ पत्थर भी हैं, ये देखो आप पत्थर, लेकिन जो ज़्यादातर जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल पीली मिट्टी के ही है दोस्तों। इसीलिए ही ज़्यादा लैंडस्लाइड है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है 4 धाम से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ अपना छावा है, और यहाँ है कुछ नज़ारा, तो सोचा यहाँ से चल के देखते हैं दोस्तों, क्या कुछ व्यू दिखेगा हमारे को, वो देख के आते हैं ऊपर से।
वैसे यहाँ लोकल से मैंने पूछ लिया था तो जंगली जानवरों का यहाँ कोई वो नहीं है आतंक। वैसे नीचे से देखो आप रोड भी मतलब रास्ता भी देख पाओगे कि गाड़ियों का रास्ता है। तो यहाँ हम पहुंच गए हैं टॉप पे, और यहाँ जो है टैंक है पानी का, इसमें पानी की आवाज़ भी आ रही है, तो पानी यहीं से सप्लाई होता हुआ, और नीचे जो है आप देख पाओगे गांव है कोई। तो वो रास्ता जो है उधर से घूम के वो नीचे भी जाता है। ये देखो दोस्तों, मतलब मेन रोड से तो दिख ही नहीं रहा था। तो बहुत ही शानदार जगह है, और वहाँ भी कोई बहुत प्यारी जगह है देखना, फ्लैट एरिया। इन वादियों में, इन पहाड़ों में दोस्तों, जंगल के बीचों बीच फ्लैट एरिया मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये दोस्तों यहाँ मिली हमारे को आज की सबसे ज्यादा बड़ी लैंडस्लाइड। ये देखो दोस्तों कितने ज्यादा एरिया में जो है ना लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे। ये देखो भाई, वही बात यहाँ की कि पीली मिट्टी है और जो है हल्के फुल्के जो है पत्थर है। अभी जो है दीवार बना रही है, ये देखो आप, पट्टों में जो है ना बजर पर है शायद, तो वो डाल के और जो है उसकी दीवार बना रहे हैं। ये देखना बजर पर ही लग रहा है। इसको क्रॉस करते हैं। ये देखो आप दोस्तों इतने ज्यादा एरिया में जो है ना लैंडस्लाइड है। ओहो, बहुत उछाल मार रहा है, बहुत उछाल मार रहा है। तो जी दोस्तों, हमने अपने छावा को वहां लगा दिया है और यहाँ पे हम रुके हैं। क्या नहीं कि व्लॉग जो है लंबा हो गया, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी लोकेशन ढूंढे जहाँ पे जो है हम व्लॉग को एंड कर सके। कम से कम ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जो देखने में लाजवाब हो। तो दोस्तों हम अभी जहाँ हैं वहां से हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये देखो आप, क्या नज़ारा है। ये देखो लाडले भाइयों, ये रिवर यहाँ से होते हुए उधर उधर से आ रही है, मतलब उधर से आ रही है ये। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दोस्तों देखना। और वहाँ पे तो जो है बिल्कुल मैदान भी है, कैंपिंग की जगह लग रही है। देखो बहुत प्यारी जगह है भाई। तो दोस्तों ये जो रिवर है, ये है दोस्तों शारदा रिवर, जिसको जो है काली नदी भी बोलते हैं। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि ये जो रिवर है ये जो है नेपाल से आती है, लेकिन नेपाल से नहीं, ये हमारे ही और नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ही चलती है हमारी ही साइड। और जो है कोई वो है काला पानी करके जगह, वहां से ऊपर से जो है ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। ये देखो नज़ारा आप। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है थोड़ा और व्लॉग लंबा हो जाए, लेकिन इस जगह तक पहुंचा जाए हमारे से। क्या बेहतरीन नज़ारा है, और बिल्कुल जो है ना साफ जल दिख रहा है पानी। वैसे ही बेचारी का नाम काली रिवर है दोस्तों, काली नदी। नदी तो बहुत प्यारी है, ये देखना। ओके जी दोस्तों, तो व्लॉग को करते हैं यही एंड। और यहाँ से फिलहाल जो है वो करीब करीब 20 किलोमीटर रह गया धारचूला। और समय मैंने देखा नहीं, शायद लगभग लगभग 2:30 से 3 का टाइम हो गया होगा फिलहाल। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।